फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियां होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। के प्रोग्राम के बारे में बताइए, किस लिए मीटिंग रखा गया था? आज के प्रोग्राम में देखो, आज जो धारावी का जो प्रकल्प आ रहे हैं, यहाँ पूरी जितने भी मड के जो संस्था है, मच्छीमार संस्था, मड के पुडारी, नेतागण और मालूनी से लेके सारे लोग यहाँ पर आज मौजूद थे। और सभी ने निर्णय लिया कि जो धारावी का जो प्रकल्प आ रहा है इधर, इसके लिए हमारा विरोध रहेगा। और 16 जनवरी को जो सर्वे है, इस सर्वे के लिए हम लोग 16 तारीख को सभी मलाड से लेके मड तक सारे जितने लोग वहाँ पर इकट्ठा होके इसका विरोध करेंगे। सर, ये जानना चाहेंगे विरोध किस प्रकार से रहेगा? विरोध इस प्रकार से रहेगा कि यहाँ पर जो आने वाली जितनी यहाँ लोक संख्या जो बढ़ेगी, आज 2 लाख यहाँ की फैमिली आ रही है, वहाँ के 2 लाख कुटुंब जो आ रहे हैं यहाँ पर आएंगे, तो आज कुछ जगह जो बची है तो लोकल लोग, स्थानिक लोग, उनके लिए रहेगा क्या फिर? इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि वो सारी जगह जो है आज कलेक्टर की, वो हमारे पास रहनी चाहिए। किस तरह से विरोध किया जाएगा सर? प्रोसेस कैसा रहेगा विरोध करने का? देखो, पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा जमीन है, जो धारावी पुनर्वसन प्रकल्प और बीकेसी धरती पर जो प्रकल्प हो रहा है, कम से कम इसमें सवा 2,000 एकड़ जमीन जा रही है। और इसमें से 75% जो जमीन है वो मैंग्रोव है। और जो खुली जमीन है, जिसको हम खार जमीन कहते हैं, यहाँ खाजन जमीन कहते हैं, जिसके ऊपर हम पीक सीजन में मच्छी सुखाते हैं। मच्छी सुखाने का व्यवसाय जो हजारों साल से करते हैं, वो पीक सीजन में ज़्यादा ड्राई फिश आएगा तो हम लोग उधर लेके जाते हैं। तो एक तो पहले ये है कि हमारा फिशरमैन का जो धंधा जो है, व्यवसाय है, वो उद्ध्वस्त हो जाएगा। उसके बाद अगर तुम बीकेसी धरती पर करते हो, वहाँ संगीत अकादमी है, वहाँ एमएलए का गृह निर्माण संस्था है, अनेक योजनाएं उसमें लाया है। स्थानिक लोगों के लिए क्या है उधर, तो उसका आंकड़ा शून्य। तो हम ये बर्दाश्त क्यों करें? हम धारावी के लोगों के विरोध में नहीं है, उनका पुनर्वसन होना चाहिए, लेकिन वहाँ ही धारावी में उनको पुनर्वसन क्यों नहीं कर रहे? हमारे जमीन में क्यों नजर है इनकी? तो ये जो मसला है, एक तो लोक संख्या बढ़ेगी, लोक संख्या के बाद में जो अपन जो बोलते हैं कि महानगर पालिका या राज्य सरकार की जो प्राथमिक सुविधा है, उसके ऊपर भी बोझ आएगा। उसका थेट इफेक्ट हम लास्ट में रहते मड़ वाले, अक्सा एरंगल मड़ वाले, उनको ज़्यादा हो जाएगा। और जो पब्लिक बढ़ेगी, लोक संख्या बढ़ेगी, उसका पूरा का पूरा बोझ मलाड विभाग पे पड़ेगा। तो हम मछुआरे जो है, मछुआरे के साथ मतलब मालवनी गांव से मड़ गांव तक, और उसके बावजूद जो हमारे बिल्डिंग में रहने वाले जो लोग हैं, ये सब लोग का विरोध है इधर। तो हम एक साथ मिलके इसका विरोध करेंगे। और जब तक ये प्रोजेक्ट वापस नहीं जाते, जब तक सरकार हमसे बात नहीं करती, सरकार हमसे कहती नहीं कि आपको क्या चाहिए, आपका विकास के लिए हम क्या करना चाहिए। हमारा पहला विकास होना चाहिए, बाद में दूसरे का विकास होना चाहिए। तो ये भूमिका लेकर हम 16 तारीख को जो सर्वे है, पहला हम विरोध करेंगे कि हम सब संस्थाएं, कलेक्टर को, सीएम को, जो डिप्टी सीएम है, हमारे फिशरमैन के जो मंत्री है नीतीश राणे जी, हमारे फिशरीज कमिश्नर है, इनको हम सबको पहले लेटर देके हम इसको विरोध दर्शाएंगे और उनको कहेंगे कि ये जो सर्वे जो 16 तारीख को आ रहा है उसको रद्द करो।
अगर रद्द नहीं होता है तो हम कम से कम 10-20 हजार लोग जम के उनको वहाँ से हमारी तरीके से फिर उसमें अगर कायदा और सुव्यवस्था का जवाबदारी आता है तो वो जवाबदारी सरकार का रहेगा, हमारा नहीं रहेगा। मारपीट वगैरह होता है तो एफआईआर किस पे होगा? मतलब अभी वहाँ मारपीट जो विरोध होगा, करने का मतलब ये हुआ कि बहुत सी जगहों पे होता है, अक्सर लाठीचार्ज वगैरह होता है, कई लोगों पे कार्रवाई होती है, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार जैसा इन्होंने बताया लेगी या यहाँ के लोगों पे एफआईआर होगा? देखो सरकार तो हम पे ही एफआईआर लेने वाली है। और ये जो चीज है, देखो किसी को तो लड़ना पड़ेगा। अपना देश स्वतंत्र करने के लिए भी हमारे नेताओं ने लाठी खाई, सब खाए। अगर हमें हमारा एरिया बचाना है तो फिर हमें भी उसी तरह उसी मार्ग पे चलना पड़ेगा। अभी सरकार सोचेगी इस पे कि ये स्थानिक लोगों का अगर इतना विरोध है तो उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके लिए पर्याय भी है। आप धारावी में जिनको अनवैलिड डिसाइड कर रहे हैं तो यहाँ क्या वैलिड करोगे उनको बसा के? मतलब वो वैलिड हो गए तो वैलिड हो रहे हैं तो उधर ही वैलिड कर दो। उधर ही आप बड़े बड़े टावर बना रहे हो तो उनको उसमें बसा दो ना भाई। अडानी जी के पास बहुत पैसा है। अच्छा, दूसरा सुझाव ये भी है कि मुंबई में इतना बड़ा मतलब यह है कि मतलब बहुत सारी लोक संख्या है, मतलब उसका विस्फोट होने जैसा है। तो फिर मुंबई में क्यों बसाना है? अगर वो अनवैलिड है, अगर वो बेकायदेशीर रहते हैं, वैलिड नहीं है, तो उनको आप मुंबई के बाहर जैसे दहिसर और दूसरी जगह बहुत बहुत जगह है, वहां आप उनको डेवलप कीजिए, वहां उनको रोड दीजिए, वहां उनको लाइट दीजिए, सब दीजिए, सुविधा दीजिए और वहां बसा दीजिए ना। यहाँ इतना प्रदूषण भी हो रहा है और आप जैसे आर्य कॉलोनी में अपन एक नेशनल जो ये है अपना जंगल वो रखा है। क्यों रखा है? कि मुंबई में एटमॉस्फेयर अच्छा रहे, वातावरण अच्छा रहे। तो आप तो ये बढ़ाने की कोशिश करें। आज इतना बड़ा मैग्रूज का इलाका है, उसमें से भी मैग्रूज मुंबई को अच्छी ठंडा और एटमॉस्फेयर मिलता है, अच्छा वातावरण मिलता है, तो वो भी आप खत्म करने जा रहे हैं। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से स्थानिक लोगों का यहाँ कुछ कर लो पहले, जो हम लोग हजारों साल से रह रहे हैं। हमारा ये नहीं कहना है कि आप डेवलपमेंट के लिए हमारा विरोध है। आप ये करो कि पहला यहाँ के स्थानिक लोग हैं, यहाँ के जो खेती करने वाले लोग हैं, तो मछुआरे हैं, उनके लिए आपने क्या सोचा? उनके लिए कुछ प्रोजेक्ट लाए। जैसे कि अगर मछुआरों को मच्छी नहीं मिल रही है, उनका धंधा खराब हो रहा है, ये आपका इतना मुंबई में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके वजह से किनारे पे जो मच्छी मिलने वाली थी हमारी, वो खत्म हो रही है, गटार हो गया हमारा समंदर, तो उसके ऊपर आप नहीं ध्यान दे रहे हो। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट लाओ जहां स्थानिक लोगों को आरक्षण मिले कि हाँ ये प्रोजेक्ट है, यहाँ आप ये बीच है, यहाँ पर्यटक आने वाले हैं तो यहाँ आपकी बोट आपकी रहेगी, यहाँ होटल आपके मछुआरों का रहेगा, आप फिश वहाँ खिलाओ, आप वहाँ वाटर स्पोर्ट्स का ये करो। तो ये प्रावधान हम लोगों को देव, पहले कुछ तो देव, उसके बाद में आप दूसरी जो बची हुई जगह है उसमें नजर डालने की कोशिश करो। कुछ नहीं दे रहे हो और ऊपर से लाके हमारे सर पे लाद रहे हो। मतलब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग यहाँ से नेस्त नाबूद हो जाएंगे और फिर किताबों में लिखा जाएगा कि हाँ मुंबई में ना कोली समाज रहता था, उसके सर पे लाल टोपी रहती थी और नीचे रुमाल रहता था, ये आपको पढ़ने में मिलेगा। तो ऐसा मत करो ना। हमारे समाज यहाँ मुंबई जो है वो कोली लोगों की है, यहाँ कोई भी समाज नहीं था पहला। तो आज जैसे हजारों साल से हम यहाँ रहते आ रहे हैं तो आगे भी हजारों साल हम रहेंगे। ऐसा प्रावधान सरकार ने पहले यहाँ करना चाहिए, उसके बाद ये डेवलपमेंट आके हमारे पर थोपना चाहिए। संतोष जी, इस विरोध में आपको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है और इस विरोध का कौन कौन विरोध कर रहा है? अभी विरोध मतलब सपोर्ट उसको जो है सर्वे को, उसको तो कोई नहीं कर रहा है। हर पार्टी ने अभी उसके विरोध में, यहाँ के स्थानिक लोगों ने, यहाँ के जो बीजेपी के उम्मीदवार भी थे विनोद शेलार जी, उन्होंने भी पत्र लिखा था सरकार को कि ये चीज यहाँ स्थानिक लोगों का विरोध है, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब हर पार्टी से इसको विरोध है। कोई भी स्थानिक यहाँ का कार्यकर्ता कोई भी पार्टी का उसके समर्थन में नहीं है, उसका विरोध ही कर रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं, हमारे खासदार तो अभी पीयूष गोयल जी हैं जो केंद्रीय मंत्री है और बड़े ओहदे पे है, तो शायद हमारी बात उन तक पहुंचाएंगे हम लोग और उनसे कहेंगे कि आपके बात में वजन है, तो आप महाराष्ट्र सरकार को ये बोल दीजिए कि ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ न रखते हुए आप दूसरी जगह जहाँ खाली जमीन है, जहाँ किसी का ऑब्जेक्शन नहीं होगा, वैसे जगह बसाओ और उन लोगों को अच्छी सुविधाएं वहाँ दे दो। ये हमारी उनसे
दरखास्त मतलब ये रहेगी। कि यहाँ के से कुछ नहीं, हम लोग सब सपोर्ट में रहेंगे। जो समस्या उद्भूत हो रही है, जो अक्सा के जो हमारे नागरिक हैं, उनके ऊपर ये जो आपत्ति हुई है, उनके लिए हम लोग खड़े रहेंगे। उनका क्या बोलना है कि वो लोग अभी आज मीटिंग में नहीं आए, क्योंकि उनके गांव की मीटिंग है। उनके गांव की मीटिंग में उन लोग सल्ला मसलत करके जो भी उनका डिसीजन है वो बताने वाले हैं। उस तरीके से हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो लोग अभी 1960 से वो ज़मीन की देखभाल कर रहे हैं। और ज़मीन जो वो तो समझो नापिक थी, उसके ऊपर अभी झाड़ लगाए हुए हैं। और जो उनका जो टर्म्स एंड कंडीशन था, जो झाड़ उगाना है, तो झाड़ उगा के अच्छे बनाए हुए हैं। जो पर्यावरण है, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए जो भी काम कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। और अपने जो सोसाइटी है, श्री मुक्तेश्वर सेवा सहकारी सोसाइटी, इसके माध्यम से वो लोग सब काम कर रहे हैं। तो हम लोग उनको भी सपोर्ट करेंगे। और जो आजू बाजू की जगह है, जो धारावली की और ये साइड की जो जगह है, वो हमारे कोली बांधव को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो काम है रिजर्व रखी हो। और वहाँ जो अनलीगली जो भंगार वाले भी अभी कैप्चर कर रहे हैं, उनको निकाला जाए, ये हमारी मांग रहेगी। ये धरना प्रदर्शन सर जो है ये कहाँ पर होगा एक्चुअल? ये अक्सा सोसाइटी के गेट के पास होगा। वहाँ से वहीं अपने सर्वेयर आने वाले हैं। तो सर्वेयर को हमारा एक ही बोलना है कि ये आपका जो केस है, वो अभी तक केस चालू है। वो चालू होते हुए कोर्ट का अपमान हो रहा है। ये जो है वो अपमान कर रहे हैं। उसकी नोटिस भी ना दिए बगैर, अगर आपको लीगली करना है तो नोटिस पहले जाना चाहिए। जिसकी ज़मीन है उसके आजू बाजू को जाने चाहिए, उनके को जाने चाहिए। ये आप कुछ भी इसमें का कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन ना करके डायरेक्टली आके सर्वे करते हैं, ये कहाँ की बात है? क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फ़ोन और लगाएं कॉल 9769025411।